फैज खान जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री। ये नारी के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस्लाम में कहा गया कि माँ के कदमों में जन्नत है और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के अधिकार के लिए ज़िंदगी भर लड़ाई की। सनातन हो, इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो, सब में नारी का सम्मान है। ये मौलाना को मौलाना नहीं कहना चाहिए। ये हिंदुस्तान के नाम पर भी कलंक है, इस्लाम के नाम पर भी कलंक है, सनातन के नाम पर भी कलंक है। जो सारी की सारी बेटियों को ये कह रहा है कि ये गोल्ड डिगर हैं, पैसे के लिए संबंध बनाती है, कहने का मतलब है पैसे के लिए वो अपनी अस्मत को दे सकती हैं। और ये कहते हुए इसके मुंह में कीड़े भी नहीं पड़े। मेरी बहन ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही, जब इन्हें कहा पागल कुत्ता तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, लेकिन नहीं कहा, सुनिए, एक उदाहरण दिया। अच्छा नहीं कहा, एक उदाहरण दिया पागल कुत्ते का बुरा लग रहा है। इन्होंने सुबूही खान को भरे मंच पर जिना करती है ये कहा। अपने पति है जिससे शादी की है और उनका बच्चा के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, मैं कह भी नहीं सकता। पागल कुत्ता थर्ड पर्सन को कहने पर इन्हें बुरा लग रहा है। एक महिला को भरे मंच पर जिना करती है ये कहते हैं। एक महिला जो पूरी साड़ी पहनकर बैठी है, नंगी बैठी हुई है कहते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि 80 से 90% लड़कियां पैसों के लिए ये ताल्लुकात बनाती हैं पुरुषों के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक हिंदू स्त्री के बारे में ये कह रहे हैं, अपने घर की स्त्रियों के बारे में सोचकर भी देख लिया होता। कहते हैं उन्हें बोलकर देखूं। अरे अपने घर में पहले आप बोलकर देखिए। आप जैसी गंदी मानसिकता के लोगों के लिए बुरा लगेगा। पाकिस्तान बनाया गया था, यह गंदी मानसिकता यहां मत फैलाओ। नारी को यहां पर देवी माना जाता है और इस्लाम भी मां के कदमों में जन्नत कहता है। और आप जैसी गंदी विचारधारा के कारण आज भी बाहर से लोग आते हैं, मुताह निकाह के नाम पर पैसे देकर लड़कियों को खरीदते हैं, एक एक दो महीने का संबंध रखते हैं, पैसा देकर चले जाते हैं। वो परंपरा खत्म करने के लिए दबाव बनाइए। और हो सकता है मौलाना साजिद रशीदी उसी परंपरा में पले बड़े हैं, इसलिए इनको हर लड़की रशीदी जी इसका जवाब शर्म आनी चाहिए। और इन्हें मैं भी मौलाना कह दिया, क्षमा चाहूंगा भैया। इनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हम अच्छे मुसलमान बदनाम होते हैं इनके कारण। नहीं, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए। अरे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। रशीदी जी, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उनको इस डिबेट में बुलाना ही नहीं था। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आज बहस इनके बयान पर हो रही है, हम चर्चा करेंगे। रशीदी जी, अभी फैज खान जी ने भी आपसे से सवाल किया कि आपने बड़ी आसानी से आपने तो कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया आपने महिलाओं का। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने हिंदू बेटियों के लिए नहीं कहा, लेकिन आपने बेटियों लड़कियों के लिए तो कहा ना गोल्ड डिगर। क्या सोचकर कह दिया? जो अच्छी महिलाएं हैं, जो अपने कामकाजी महिलाएं हैं, अच्छी महिलाएं हैं, जिनका चरित्र ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा ही बोल दिया मैंने। देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सिर्फ अब 10 या 15% महिलाएं बची हैं अच्छी आपकी नजरों के अंदर। बाकी जितनी सारी महिलाएं हैं वो सारी गोल्ड डिगर हैं। जिस देश के अंदर महिलाओं का पूजा जाता है, इशिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इशिका तनेजा स्वरूप माना जाता है, उसको आप कह रहे हैं कि एक सेकंड प्रियंका जी इशिका तनेजा भी जुड़ चुकी है। इशिका जी ये कह रहे हैं मैंने अच्छी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ऐसा नहीं कहा। तो 80 to 90% आपकी नजर में 80 से 90% लड़कियां गोल्ड डिगर हैं। आपने तो उनके लिए स्पेस तक नहीं छोड़ा। जो गलत है उनके बारे में बोल रहा हूं। 90% गलत है। इशिका जी गलत है उनके बारे में, इशिका जी बता दीजिए। और जितने मर्द औरतें यहां बैठे हैं सब जानते हैं कि जो गलत है वो गलत है। इशिका जी हमें ये लेकिन बोलना है और आपकी सोच गलत है। और आपकी सोच हमेशा औरतों को लेकर गलत ही रहती है, क्योंकि आपने अपनी परंपराओं में यही सीखा है। जहाँ पे हलाला कराया जाए औरत का, जब लड़का तलाक दे लेकिन हलाला औरत का कराया जाए, उस दूसरी बात ये मौलाना रशीदी जो एक नंबर का बदतमीज है, इसको ये नहीं समझ आता कि जब एक साड़ी पहनी महिला को वो बोल देते हैं नंगा क्यों घूम रही है। खुद टोपी नहीं लगाई होती तो
लोग कहते हैं सर नंगा था, लेकिन इनकी भाषा हमेशा से घटिया रही है। पता भी है गोल्ड डिगर का मतलब क्या होता है? कि क्या कोई लड़की गोल्ड के लिए अपनी इज्जत दे देगी? पहली बात तो इनको पता नहीं है कि लड़की की इज्जत कितनी वो किसी पैसों से तोली नहीं जा सकती। और दूसरी बात यह है कि इन मुल्लों के पास जो जिहाद के नाम पे ये जो षड्यंत्र रचते हैं, वो क्या एक किसी लड़की, हिंदू लड़की को जो फंसा रहे हैं, फंसा रहे बिल्कुल भी नहीं। वो ये दिखाते हैं कि हाँ भाई हम तिलक लगा रहे हैं, हम कलेवा बांध रहे हैं। वो हिंदू संस्कृति के साथ फंसाते हैं। वो इसलिए नहीं लड़कियां उनके पास जाती क्योंकि वो किसी और संप्रदाय से आ रहे हैं, क्योंकि उस संप्रदाय में तो औरतों का कोई वजूद ही नहीं है। वहां पे किसी को मैं शिखा जी आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊं।